सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस। यार अगर ये एग्जाम देखो ना, इस एग्जाम का ना एक जरूर टाइम साइकिल है। अगर आप अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में देखोगे आपको सिर्फ 4 महीने मिलेंगे, और सितंबर से लेके अप्रैल के बीच में तैयारी करोगे तो 6 महीने मिलेंगे। अब जब ये टाइम मिल रहा है, ध्यान से देखो जरा, तो टाइम में डिफरेंस दिख रहा। अगर 4 महीने में सोच के देखो, आपका सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, इंग्लिश है। इतने सारी चीजें 4 महीने में किसी बच्चे की कंप्लीट नहीं हो रही है। 6 महीने में प्रैक्टिकली काफी ज्यादा सिलेबस हो जाएगा, पर 4 महीने में किसी भी बच्चे का सिलेबस नहीं हो रहा है। तो आप ये बात समझो, जो बच्चा सितंबर वाला एग्जाम दे के एग्जाम निकाल रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि उसने सेलेक्टेड टॉपिक्स और चैप्टर किए हैं। वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप ये बात समझ गए, आपने काफी काम कर लिया। अब मुझे नहीं पता यार तुम मतलब देश के किस कोने में बैठे हो इंडिया के, ठीक है, और तुमने कितना खत्म कर लिया है। बट मैं तुम्हें, अगर जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, चाहे साइंस हो चाहे ज्योग्राफी हो, तुम अपना सब्जेक्ट चूज करना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी स्ट्रैटेजी बताना। ठीक है, जो कमेंट सेक्शन में सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी देगा, मैं उसको PYQ की किताबें एकदम फ्री दूंगा। और ऐसे में टोटल 10 बच्चों को दूंगा और पब्लिकली अनाउंस करके दूंगा, तो कोई भी चीटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को समझो कि सिलेक्टेड टॉपिक्स को पकड़ना सीखो। चलो, सो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। हम आगे चलते हैं। अब देखो यार, मैं इस पूरी वीडियो में 3 बातें कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, दूसरी बात मैं कर रहा हूं बुक्स की बात करूंगा कि कौन सी बुक्स हैं। देखो, लिमिटेड किताबों को पकड़ना सीखो। अगर तुम्हारे पास 10 किताबें, तुम परेशान हो जाओगे। तीसरी बात यह है, मैराथन क्लासेस यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस हैं, वो तुम्हें देखनी है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब वो टाइम गया जब तुम पूरी बुक्स की बुक्स खत्म कर दो, वो टाइम गया। अब यहां से हम आगे चलते हैं। अगर तुम्हें ये बात पसंद आए और तुम्हारा सिलेक्शन हो तो भैया मिठाई खिलाना मत भूलना। मेरा एड्रेस है मेरठ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जस्ट अपोजिट में मेरा ऑफिस है। आना, मिठाई खिलाना। अभी अगर वीडियो पसंद आए तो यार गूगल रिव्यू पे जाना, ठीक है ना, गूगल पे सर्च करना सेल्फ सिलेक्शन, वहां पर रिव्यू देना तुम्हें स्ट्रेटेजी कैसी लगी। ठीक है, चलो फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो, इस एग्जाम के हमेशा 3 पिलर माने गए। 2023 तक 3 ही पिलर माने जाते थे। माना जाता था मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, और कहा जाता था कि जो बच्चा जीएस करना चाहता है उसे साइंस पे महारत करनी ही पड़ेगी, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे बायो का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो। और माना जाता है कि बाकी सब्जेक्ट से इस वेटेज में क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी से 10, ज्योग्राफी से 20, इकोनॉमिक्स से 20, करंट अफेयर 16, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ, जैसे ही 2024 आया, सब कुछ बदल गया। जहां साइंस लिखा था वहां आ गया करंट अफेयर। करंट अफेयर में आने के 30 क्वेश्चन, और साइंस में आए मात्र 19 क्वेश्चन। बट क्या ये पहली बार ऐसे पैटर्न चेंज हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहली बार पैटर्न चेंज हुआ है। हर साल देखो थोड़ा थोड़ा तो चेंज होता था, थोड़ा थोड़ा। बट इस बार जो चेंज हुआ वो एकदम ड्रास्टिक था। पर क्या ये ड्रास्टिक चेंज पहली बार हुआ है? नहीं। अगर आप थोड़ा सा बैक हैंड में हिस्ट्री में जाएंगे तो जो चेंज है सबसे बड़ा 2019 में भी देखने को मिला था। ये चेंज हमेशा 4 साल बाद, 4 से 5 साल बाद आता ही आता है, क्योंकि यूपीएससी अपनी चाहता है कि यार कोई से प्रिडिक्ट ना कर पाए, तो ये ऐसा काम करता है। और जिसकी वजह से जब ये अप्रैल वाले का रिजल्ट आया, अप्रैल 2024 का पेपर का रिजल्ट, तो कट ऑफ 40 मार्क्स गिर गई, 40 मार्क्स, जो कि बहुत बड़ी बात है। कट ऑफ नॉर्मली 4 या 5 नंबर गिरती है, 40 नंबर गिर गई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ बात समझाना चाह रहा हूं, आप वो समझो। देखो, आपको तैयारी ऐसे करनी है, हमेशा प्लान ऐसे बनाना है कि चाहे पैटर्न चेंज हो या ना हो, आप हमेशा सरवाइव करें। क्योंकि यार जिस बच्चे ने अप्रैल का एग्जाम निकाला है उसे कोई तो समझ होगी ना, जो बाकियों को नहीं है, समझ लो ना। तो वो जो समझ है, वो जो होशियारी है, वो जो अकलमंदी है, जो दिमाग में, उसके ब्रेन में जा रखी बात, वो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। वो बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर यहां पर साइंस में पुराने वाले पैटर्न में, साइंस में कितने 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन लिख लिए भैया, 32 क्वेश्चन। ज्योग्राफी पकड़ो, ज्योग्राफी कितने 20 क्वेश्चन, मैंने कहा 20 क्वेश्चन। करंट अफेयर में कितना 16 क्वेश्चन। टोटल करोगे तो तुम्हें इसकी संख्या मिलेगी 68। कितनी मिलेगी? 68। अब मैं नए वाले पैटर्न पे चलता हूं। देखो, ज्योग्राफी 20, मैंने कहा 20। उसके बाद साइंस 19, 19, करंट अफेयर 30, टोटल कितना मिला? 79।
अब ये जो टोटल मिला है तुम्हें 79, मेरी बात ध्यान सुनो, और ये 79, सॉरी गलत यार, सॉरी यार मिस्टेक हो गई, ये 79 नहीं है, ये 69 है। ठीक है, 69 टोटल यहां मिला है, 68 टोटल तुम्हें यहां मिला है। दोनों में कुछ फर्क है क्या? नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे को एग्जाम निकालना हो तो हमेशा साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर को महारत बनाना चाहिए। अगर वो महारत बना गया, उसका सपना पूरा होगा, ये बात तय है, ये फिक्स है। उसको एनडी सीडीएस का सपना निकलते हुए देखेगा वो अपने आंखों के सामने, क्योंकि उसका क्लियर हो गया है। अब सवाल ये आता है कि सर आपने ऐसा ही क्यों किया, कि आपने साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर ही क्यों चूज किया? देखो, करंट अफेयर चाहे बंदा आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, बायो का है, किसी भी स्ट्रीम का हो, आराम से करंट अफेयर पढ़ सकता है। ज्योग्राफी जो है वो एक लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसमें रटना नहीं पड़ता। वहीं हिस्ट्री, पॉलिटी में रटना बहुत पड़ता है। सेम वे इकोनॉमिक्स के साथ भी रटना बहुत पड़ता है। साइंस के साथ ऐसा है, साइंस लॉजिकल सब्जेक्ट है, और वो साइंस 9-10 की भी बच्चा कर गया, उसके बल्ले बल्ले। समझ लो मेरी बात? तो ये मेरा एक कारण था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें बात बोली है। अब मेरी एक बात ध्यान सुनो। अब सवाल ये आता है कि सर हमारी जो कट ऑफ है क्या मान के चलनी है? आपको कट ऑफ ये मान के चलनी है कि ये वर्स्ट कट ऑफ है। वर्स्ट कट ऑफ, अगर मान लो एग्जाम बहुत ही ज्यादा आसान आ गया तो कट ऑफ इतनी हाई जाएगी। अब आपको एक गांठ बांधनी है कि जीएस में हमेशा 40 नंबर लेकर आने हैं। जीएस में पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए होते हैं, बट तुम्हें हमेशा 40 नंबर ही लेकर आने हैं। और अगर तुम चाहते हो तुम्हारे 40 नंबर आए तो तुम्हें एग्जैक्ट क्वेश्चन 68 या 69 करके आने ही पड़ेंगे विदाउट नेगेटिव मार्किंग। क्या कह रहा हूं? विदाउट नेगेटिव मार्किंग। सर क्या कह रहे हो ये बात? सर 68 क्वेश्चन, देखो मैं आपको बात बताता हूं, इसका मैं बैकअप बनाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। ऐसा होता है कई बार हमारे अकॉर्डिंग पेपर नहीं आता। दोबारा बोल रहा हूं, कई बार हमारे अकॉर्डिंग पेपर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कहा साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर में से साइंस के वो क्वेश्चन आए जो तुम्हें आते ही ना हो, फिर क्या करोगे? तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो गया। समझ रहे हो? नॉर्मली साइंस में 30 क्वेश्चन आते थे, आए 19, और 19 में भी वो क्वेश्चन आए जो तुम्हें आते ही नहीं थे। अब क्या करोगे? तुम्हारी तो लंका लग गई ना। अब देखो, हमें बैकअप बना के रखना होता है। देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता 100% पेपर आपको ना आता हो। अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है ना, तो ऐसा जरूर है कि आप उसका 50% करके ही आओगे, ये नियम होता है। ठीक है ना? अगर आपने मेहनत करी है तो, उस सब्जेक्ट में मेहनत करी है, सिलेबस कंप्लीट करा है तो, ठीक है ना? अब अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो अब हमें समझना चाहिए कि यार अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है तो क्या करना होता है। देखो, मैं हर बच्चे से बोल रहा हूँ साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर करनी है उसे, बिल्कुल करनी है। फिर मैं चाहता हूं कि वो 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट जरूर करे। कोई भी 2 सब्जेक्ट जरूर करे। या तो हिस्ट्री पॉलिटी कर ले, या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कर ले, या इकोनॉमिक्स पॉलिटी कर ले। अगर वो ये कर लेता है तो बैकअप बना रहेगा। अगर आपने बैकअप संभाल लिया, आपका एग्जाम निकल गया बहुत प्यार में, क्योंकि इसमें पैटर्न चेंज आपने यहां से अपने आप को बचा लिया। अब इतने कम समय में सब कैसे होगा, मैं आपको सारी बात बताता हूं, क्या चाह रहा हूं मैं आपसे, एग्जैक्टली क्या चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे फिजिक्स कह रहा हूं तो मैं आपसे फिजिक्स पूरी किताब पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये 6 चैप्टर कह रहा हूं। एवरी ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरा, केमिस्ट्री में आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू इनऑर्गेनिक, आई एम आस्किंग टू डू ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। इसके बाद तीसरी चीज जो आपके साथ है वो ये है, बायोलॉजी। मात्र 5 टॉपिक, सेल, टिश्यू, हेरिडिटरी डिजीज, सिस्टम। सिस्टम में भी कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे दिल की धड़कन है, नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग, और एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा हगना, और डाइजेस्ट सिस्टम भी हगने के ही पार्ट में आता है। क्लियर है? तो भैया ये चीजें करनी है, सेलेक्टेड चीजें करनी है, सब नहीं करना। सब करोगे कम टाइम में नहीं हो पाएगा। नाउ वंस यू डन विद दिस, ज्योग्राफी में आपकी कायदे में 11th-12th की आपकी ज्योग्राफी आती है एनसीईआरटी की। आपको ना सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक करने हैं, ये टॉपिक कंफर्म आते हैं, चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, चेक कर लो, आपको मिलेगा, एकदम मिलेगा। अगला देखो, पॉलिटी की बात करें। पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन नहीं करना, इसमें सिर्फ ये पार्ट करना है कि यूएस से हमने क्या लिया, हमने क्या नाम है, फ्रांस से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन पूरा नहीं पढ़ना है। अगर तुम इसे पढ़ने बैठ गए 1.5 महीना लग जाएगा इसे। उसकी जगह क्या पढ़ना है? उसकी जगह तुम्हें ये 2 चीजें पढ़नी है, और मैं इसमें भी डिफाइन कर रहा हूं क्या। देखो जरा, पूरी पॉलिटी नहीं करनी,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये वाला पार्ट पढ़ना है, फिर यूनियन टेरिटरी पढ़ना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ना है, पार्लियामेंट, जुडिशरी, जुडिशरी में देखो सुप्रीम कोर्ट खाली पढ़ना है, हाई कोर्ट काट दिया, सबऑर्डिनेट काट दिया, जुडिशियल रिव्यू काट दिया, जुडिशियल एक्टिविज्म काट दिया, ट्रिब्यूनल नहीं हटा, ट्रिब्यूनल नहीं लिखा है ये भी काट दिया, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं पढ़ना है, फेंक दो, लोकल गवर्नमेंट पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़नी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़नी है, सॉरी नॉन, गलत बोल गया मैं, सॉरी सॉरी, आपको ये देखो दोबारा बोलता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़नी है बट इलेक्शन कमीशन, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पढ़ना है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हाथ नहीं लगाना है, बकवास है, अमेंडमेंट इमरजेंसी पूरे पढ़ने हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ना है, पीआईएल छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट एक्ट हो वो छोड़ दो, क्लियर है। तो मैंने आपको देखो कितना कट कर दिया है, और आप किसी भी बंदे से जिसको पॉलिटी की बहुत समझ हो उससे पूछना, वो कहेगा हाँ भाई इसने हर वो चीज पकड़ी है जो एवरी ईयर और हर पेपर में रिपीट होती है। इसलिए कह रहा हूं बहुत तमीज में करना, और सिलेक्ट होके करोगे, मतलब सिलेक्टेड वे में करोगे, आराम से हो जाएगा। सब करने की कोशिश मत करो, दोबारा बोल रहा हूं मैं। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई है, तो अब करंट अफेयर की बात करते हैं। देखो जब इस साल का करंट अफेयर आया तो पता है 10 क्वेश्चन अकेले सिर्फ इसके आए, डिफेंस के। उसके बाद स्पोर्ट्स के देखे गए, इंफ्रा वेब स्कीम, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के देखे गए, और इनके बहुत कम देखे गए थे। पर ये वाले वो टॉपिक हैं जो करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आप इसे इग्नोर मार दोगे, पर हमेशा याद रखना लास्ट मोमेंट पे अगर रिवाइज करना पड़ता है तो डिफेंस करना, स्पोर्ट्स करना, ये वाला पार्ट करना। बात समझ आ रही है? सिर्फ ये 4 टॉपिक करना, सब रिवाइज करने का टाइम वेस्ट मत करना। ये आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। 2023 से पहले भी ये आते थे, 2024 में जब पैटर्न चेंज हुआ तो भी ये आ रहे हैं, ये आएंगे जरूर। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर हुई। यहां से हम आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में मेरी बात ध्यान समझो, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। मैं कभी हिस्ट्री का फैन नहीं हूं, ठीक है ना। मेरा मानना है हिस्ट्री इज टू वास्ट। उसको रटने वाला आदमी बहुत आराम से कर सकता है, जिसको रटने की आदत नहीं है उसको नहीं आएगा। बट कई लोग कहते हैं सर जो अगर हिस्ट्री आप स्टोरी फॉर्म में पढ़ा दो ना तो मजा आ जाए। देखो हिस्ट्री में याद भले ही करा दूंगा, बट मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, भगवान नहीं हूं मैं। समझ रहे हो मेरी बात? मैं ज्योग्राफी में प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं साइंस प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं इंग्लिश प्रिडिक्ट कर दूंगा, मैं पॉलिटी प्रिडिक्ट कर दूंगा, मैं करंट अफेयर प्रिडिक्ट कर दूंगा, पर मैं हिस्ट्री प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको एरिया बता सकता हूं कौन से एरिया से आएगा, पर उस एरिया के अंदर वो कितना डीप चला जाएगा मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सो हिस्ट्री वही करना जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड हो, जबरदस्ती हिस्ट्री मत पकड़ना वरना आप रो दोगे। आप समझो मेरी बात, मेरे क्या है। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या सीन होता है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। एंशियंट में क्या होता है कि हमें ना 3 चीजें करनी है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और महाजनपद एंड जनपद। क्लियर है? और हमारे कहते हैं भक्ति मूवमेंट। ये फिक्स चीज होती है, ये हर दूसरे तीसरे साल पूछा ही जाता है। मिडिवल हिस्ट्री में आपको ना मुगल ईरा बिल्कुल नहीं करना। मुगल आए गए क्या करा उन्होंने, भाड़ में जान दो। आपको जो करना है, देखो हमारे देश पे ना राज 3 लोगों ने प्रॉपर वे में किया। मुगल एम्पायर ने पूरा किया है, मराठा एम्पायर ने करा, ब्रिटिश एम्पायर ने करा। तो वो मुगल एम्पायर तो पूरा पूछ ही नहीं रहे, वो पूछने में इंटरेस्टेड है मराठा एम्पायर और हिंदू, या हिंदू से रिलेटेड जैसे सिख एम्पायर, इसमें बड़ा इंटरेस्टेड है। आज का जो यूपीएससी का पेपर है, ठीक है ना, तो प्लीज मेक श्योर आप इसे ध्यान से करना। फिर जब ब्रिटिश एम्पायर में अगर कहीं भी कांग्रेस या गांधी आ रहा है, उसमें वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो इंटरेस्टेड है कि अंग्रेजों ने इंडियंस के खिलाफ क्या जुल्म किए, उसमें बड़े इंटरेस्टेड है। और दूसरी बात, गांधी जी को छोड़ दो, दोबारा बोल रहा हूं, गांधी जी को छोड़ दो, उनके अलावा जो भी रेवोल्यूशन लीडर थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, कोई भी थे, वो सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के लिए। क्लियर है? देखो यार, हिस्ट्री को प्रेडिक्ट करना इतना आसान काम नहीं होता है, पर मैंने फिर भी तुम्हारा काफी काम सिंपल कर दिया जो तुम्हें करना है। क्लियर है? और मैं तुम्हें वादा कर रहा हूं कि हिस्ट्री में तुम्हें स्टोरी फॉर्म में पढ़ा जरूर दूंगा, पर तुम मुझसे प्रेडिक्शन की उम्मीद सिर्फ हिस्ट्री को छोड़ के सभी सब्जेक्ट में कर सकते हो। क्लियर है? ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब यहां तक का होने के बाद मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और टॉपिक वाइज खत्म करो। तुम अगर टॉपिक वाइज चैप्टर नहीं खत्म करोगे तो तुम रो दोगे।
मेरा तुम्हारा मानना है कि टॉपिक वाइज उठाओ। ये वाली किताब मैं तुम्हें सामने इसलिए दिखा रहा हूं, इसमें ना बहुत अच्छे वे में दे रखा है कि मान लो तुम एक टॉपिक खत्म कर रहे हो तो खत्म करने के बाद उसकी समरी दे रखी है, और तुम सेलेक्टेड टॉपिक अगर ऐसे कर गए कम समय में, मजे ही मजे। दूसरी बात, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे तो वो एग्जैक्टली बताएगा कि 31 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया, कौन से सब्जेक्ट का है एग्जैक्टली। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है वो इकोनॉमिक्स का है, करंट अफेयर का है, हिस्ट्री का है कि ज्योग्राफी का है, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी, तुम्हें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। अगर तुम्हें नहीं आती है तो सिंपल यहां पर ही लिखी होंगी, तुम तो गूगल पे जाके ढूंढ सकते हो। बट बेटा इस बात को समझो, ये वाली बुक जब मैंने ऑर्डर की तो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली। क्यों? क्योंकि ये बुक नॉर्मली आउट ऑफ स्टॉक रहती है। ठीक है, मेरे पास 10 बुक हैं, मैं 10 बुक देने को तैयार हूं, बट मुझे 10 बुक जो फ्री में दे रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं एकदम फ्री में दे रहा हूं, वो सिर्फ उन बच्चों को दे रहा हूं जो कि कमेंट सेक्शन के अंदर अप टू फ्रॉम इस वीडियो के रिलीज डेट से, मतलब आज जो भी डेट है हमारी, उस डेट से लेके नेक्स्ट 7 डेज तक कोई भी 10 बच्चे जिनकी स्ट्रैटेजी बहुत वेल डिफाइंड होगी, उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपना टाइम टेबल डाला होगा, मैं उनको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। ठीक है ना? अब कैसे कांटेक्ट करूंगा? देखो बेटा, आपको ना इतना करना पड़ेगा कि मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा, सभी के कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है, जितने भी बच्चे होंगे जो भी रिप्लाई करेंगे सभी पे करूंगा, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, बेस्ड ऑन आपने कैसे किया है। ठीक है, और जब मैं आपके रिप्लाई पे करूं तो मैं आपको ईमेल आईडी और दूंगा, उस ईमेल आईडी पे अपना फोन नंबर सेंड कर देना, और मैं दिखाऊंगा कि बकायदा कि मैंने इस बच्चे को सिलेक्ट क्यों किया है। उसकी बनाई हुई प्रॉपर प्लानिंग 1 महीने की मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हर जगह डालूंगा। अब मैं बता दूं, अगर मेरा टेलीग्राम तुम्हें सर्च करना हो तो टेलीग्राम पे जाने के बाद CDSL सिलेक्शन बोर्ड सर्च करना, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाना। क्लियर है? तभी वहां पर आपको अपडेट मिलेगा। ठीक, नाउ इतनी बात तुम्हें समझा गई है। प्लीज गांठ मान लो, आप 1 डेढ़ महीने के अंदर आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। अगर आपका मन है तो आप इस बात को गांठ मान लो, हर हाल में, हर हाल में सिलेक्टेड पढ़ो और PYQ चार्ट डालो। मैं PYQ चार्ट नहीं क्यों बोल रहा हूं, PYQ से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, PYQ से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, PYQ से टॉपिक रिपीट होते हैं। क्या कह रहा हूं? टॉपिक रिपीट होते हैं, टॉपिक। प्लीज वर्क हार्ड ऑन दिस, सपना जरूर पूरा होगा। नाउ, और याद रखो, अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में सिर्फ 4 महीने थे, तो किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। रो रो के कंप्लीट करना है। सिर्फ कोचिंग वालों ने अपने सिलेबस खत्म कर दिए हैं, बच्चे नहीं खत्म कर पाए होंगे। अब पूछ लेना आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो, क्योंकि मेरी खुद की ऑफलाइन कोचिंग है, मुझे पता है। मेरे बच्चे रो रहे हैं, उनको उनको लग रहा है कि सर 4 महीने में कैसे हो पाएगा। उनको सिलेक्टेड जो तुम्हें करा रहा हूं ना, सिलेक्टेड, वही सिलेक्टेड उन्हें भी करा रहा हूं मैं। बस फर्क ये है, यहां पर मैंने तुम्हें टॉपिक बताए, उनको मैं पढ़ा भी रहा हूं कि परेशान मत हो, मैं करा रहा हूं तुम्हें। तो प्लीज बात को समझो। नाउ हमारा सेकंड बैकअप था इकोनॉमिक्स, उसमें सिर्फ 8 टॉपिक हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये 8 टॉपिक क्लियर है, ये करने हैं। नाउ ये सारी वीडियो करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और क्या है, साइंस प्लस इंग्लिश, ये सबकी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, दबा के देखो। इसमें कुछ चीजें जो अपडेट होनी है वो मैंने इसका शेड्यूल बना दिया है। देखो, ज्योग्राफी का पार्ट 4 आना है, 24 जुलाई को आएगा। 26 जुलाई को करंट अफेयर का पार्ट 4 आएगा। 28 जुलाई को वोकैब इडियम्स आएंगी। कई लोग मुझसे कहते हैं सर क्या इससे बाहर नहीं आएंगी? देखो बेटा, वोकैब ना पूरी डिक्शनरी में 10,000 है। कोई बच्चा मेरे अगर ऑनलाइन कोर्स में, ऑफलाइन कोर्स में आता है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये आप खुद भी कर सको तो कर सको, मैं उसको ना एक किताब पढ़वाता हूं जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। अगर आप ये किताब पढ़ के समझ गए, इसकी वोकैब कर ली, तो वोकैब इससे बाहर नहीं आएगी। तो सर आप एफकेट की PYQ क्यों करा रहे हो? देखिए, एफकेट का पेपर कॉपी पेस्ट आता है, तो बच्चे जो एफकेट दे रहे हैं, एक तो उनका भला हो जाएगा, दूसरी बात जो इसमें मैक्सिमम जो चीजें थी वो एफकेट के PYQ में आई हैं मैक्सिमम। पूरी बुक, अब देखो ऐसा है भैया, एक इंसान को किसी शब्द का मीनिंग नहीं आता, दूसरे को आता, तो मैं कैसे काउंट करूं? पर मैंने कोशिश यही करी है कि सारे शब्द आ जाएं। पर मैं अभी भी बोलूंगा, इंग्लिश
कम्स ऑन द रीडिंग बेसिस। देखो यार, देखो अगर तुम्हें यहां पर देखना हो, यहां पर देखो आया भी होगा ऑप्शन, देखो इंग्लिश। इंग्लिश का सिलेबस सरकार ने क्या लिखा है, हमें एक ऐसा बनना चाहिए जिससे इंग्लिश समझ में आती हो, शब्दों का इस्तेमाल आते हो। तुम क्या कर रहे हो, तुम वोकैब को रट रहे हो। वोकैब रटने वाला सीडीएस में कभी एस नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। तो यस, मैं वादा कर रहा हूं, आप चेक कर लेना, आपको इस वीडियो से क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, ठीक है ना। बट कर वो ही पाएगा जो इंग्लिश को पढ़ के समझ पाता हो और शब्दों के मीनिंग को इस्तेमाल कर पाता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, प्रैक्टिकल वर्ड है, तुम्हें इस पे सेंटेंस बना दोगे, माई प्रैक्टिकल एग्जाम इज टुमारो, ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है, द प्रैक्टिकल पर्सन गेट मोर सक्सेस इन लाइफ। पर इसका एक सिनोनिम है प्रैग्मैटिक। अब इस पे जरा तुम सेंटेंस बना के देखो, क्या तुम बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आपको मीनिंग समझ ही नहीं आएगा कभी। तो इस एग्जाम में जो हुआ सो हुआ, कोशिश पूरी रहेगी कि आप इससे मैक्सिमम उठा सको। नहीं उठा पाओगे तो प्लीज नेक्स्ट टाइम के लिए बुक रीडिंग की हैबिट जरूर डालो, न्यूज़पेपर की हैबिट जरूर डालो, ठीक है। नहीं डल रही है, तुम्हें लगता है कि मुझे कोई सहारा चाहिए, देन आई एम देयर फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। वरना मैं बता रहा हूं, कोई भी इंसान बिना कोचिंग के एग्जाम निकाल सकता है। कोचिंग सिर्फ उसे लेनी चाहिए जो रेगुलर नहीं पढ़ पाता है, जिसको लगता है कि बिना किसी के गाइडेंस के, भैया अगर मेरी जिंदगी में कोई जीतू भैया ना हो, जीतू भैया पता है ना, अगर कोटा फैक्ट्री देखिए तो उसमें जीतू भैया होता है, कि बिना जीतू भैया के मेरा काम नहीं चलेगा, ठीक है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे डांट सके, सही गाइडेंस कर सके, और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक जगह बैठ के माहौल मिल जाए। तो अगर आप उस माहौल के चक्कर में आ रहे हो तो प्लीज ज्वाइन ऑनलाइन ऑफलाइन, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ इट। क्लियर है? चलिए, यहां तक की बात हो गई। अब यहां से हम बात करते हैं। देखिए, हमारे इंग्लिश का जो पैटर्न होता है ना, उसमें टोटल ना 120 क्वेश्चन आते हैं और हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन आते हैं ऐसे। बट उसके पैटर्न में चेंज हुए हैं चार चीजें। ये चार चीजें मैं इंग्लिश की अभी कराऊंगा और ये आएंगी अगस्त मंथ में। कहाँ आएंगी? अगस्त मंथ में। यहां पर देखो टाइम टेबल में ये चीज मिसिंग है, यहां पर मिसिंग है। ये आएंगी अगस्त मंथ में। अब ये अगस्त मंथ में कब आएंगी? ये आएंगी, तारीख होगी 10, 12, 15। ये वो तारीख होंगी जब इसमें चारों के चारों टॉपिक, 4 टॉपिक्स आ जाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अगर आपका मन है करने का तो प्लीज ये जो वीडियो की मैराथन दे रखी है, यहां से काम शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो और पीवाईक्यू दबा के लगाओ। मैं अभी बोल रहा हूं, आपको पीवाईक्यू खरीद लेनी चाहिए, बिल्कुल खरीद लेनी चाहिए, ठीक है ना। मैं एक बात बोलता हूं, देखो सुनो, इसको ऑर्डर कर दो। अगर मान लो तुम्हारा मेरी तरफ से गिफ्ट निकला तो आप रिटर्न मार देना, बट ऑर्डर कर दो, क्योंकि बेटा ये सबसे कम स्टॉक में अवेलेबल होने वाली चीज है। आप नोटिस करना, जितने भी इन्फ्लुएंसर होंगे जो सीडीएस को पढ़ा रहे हैं, वो इसी बुक को कह रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एरर बहुत कम है, एरर बहुत कम है, बहुत कम। और जो दूसरे पब्लिकेशन हाउस आ रहे हैं ना, उनके उसमें एरर बहुत आ रहे हैं। अगर आपने कोई और बुक उठाई होगी ना तो उसमें आपको एरर बहुत मिल रहे होंगे, ठीक है ना। कोई भी पब्लिकेशन में नाम नहीं ले सकता, वरना ऐसा लगेगा डिफेम कर रहा हूं, पर मैं इसके एरर बहुत कम आ रहे हैं। और जो इसका पैटर्न ये वाला है, ये बहुत अच्छा है, मजा आ जाता है। और प्लस ये वाला कि बता रहा है एग्जैक्टली कौन से टॉपिक से आया है। तो मान लो बंदा आर्ट स्ट्रीम का है, उसको खाली प्लेन मिरर पढ़ना हो तो पढ़ सकता है ना, खाली यूट्यूब पे डाल के। इसलिए बड़ी फेमस हो रही है किताब। तो प्लीज मेक श्योर हमेशा स्टॉक में शॉर्ट रहती है, ले लेना इसे, ठीक है। यहां तक की बात हो गई, ये मैंने बात कर ली। अच्छा, एक मुझे सबसे बड़ी लोगों से सुनने को मिलती है, एरर स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग। सर देखो, एरर स्पॉटिंग के 100 रूल हैं और मैं वादा कर रहा हूं वो 100 रूल तुम ईमानदारी से कर गए तो मेरा वादा है तुम्हें एरर स्पॉटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। वरना मेरा नंबर ये रहा, मुंह पे गाली दे देना। बट मैं वादा कर रहा हूं आएगा, इसी से आएगा। तरीका भी यही है, करना भी यही। समझ में आ रही है? दम लगा देना, तभी बात बनेगी। ना आते हैं मैथ्स पे। देखो यार, शॉर्ट टाइम में यार मैथ्स की मुझे मुझे समझ नहीं आई, मैं क्या स्ट्रैटेजी बताऊं। पर मैं सिर्फ उसी को स्ट्रैटेजी बोल रहा हूं ये, जिसकी एक बार कम से कम उसने कभी जिंदगी में मैथ्स पढ़ के एक बार सिलेबस कवर किया है। आपका पूरा सिलेबस सीडीएस का ये है, 60% आता है वेटेज इसका। अगर किसी तरह से रिवाइज कर सको, देखो मैं ये नहीं कह रहा एक महीने में पूरी मैथ्स खत्म हो जाएगी, रिवाइज कर सको पीवाईक्यू से, ये वाला हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये चार प्लस नंबर सिस्टम, ये वाला, सॉरी ये वाला पार्ट,
आपका एग्जाम निकल जाएगा, किसी तरह से बैच करता हूँ। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, मैं कहूंगा ओटी की तैयारी करो, अगले अटेम्प्ट में आईएमए देखना या एएफए देखना, हो नहीं पाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सपने झूठे नहीं दिखाना चाहता आपको। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहो, सर यूनिफॉर्म एज अ गिफ्ट मुझे मिल गई सर। आपने यूट्यूब पे पढ़ाया और मुझे वही क्वेश्चन आ गए, एज अ गिफ्ट मिल गए। क्लियर है? सो प्लीज मेक श्योर कि यूनिफॉर्म का गिफ्ट आप, मैं बोलता हूँ ना, हमेशा एक चीज बोलता हूँ, वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। वो मैं एक जानबूझ के बोलता हूँ कि मेरा काम ये है कि आपको महसूस हो मेरे साथ कि आप यूनिफॉर्म के एक कदम पास पहुंच रहे हो। ठीक है ना? तो प्लीज मेक श्योर। दूसरी बात, ये गिव अवे मैं कर रहा हूं, सिंपल कमेंट सेक्शन में जाओ, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना शेड्यूल बनाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, और कमेंट में डालो, और टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वो भी वहां से ज्वाइन करो, और मैं गिव अवे करता हूँ, ये आएगी। ठीक है ना? और अगर आप में से कोई मेरिट रहता हो तो मेरिट जरूर आना, मैं वहां पर गिव अवे कर दूंगा, पर्सनली मिलके दूंगा तो और अच्छा लगेगा। मैं भी फोटो वोटो इंस्टाग्राम पे डाल लूंगा भाई, ठीक है ना? तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं भी। चलो, बाकी यार मैं चलता हूँ, मिठाई जरूर खिलाना अगर सिलेक्शन हो जाए। मेरी मिठाई का तुमने खाई तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारा पेट खराब होगा, तो मेरी मिठाई मत छोड़ देना अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। नंबर ये वाला है मेरा, ठीक है? और ये वाला नंबर मैं शाम को 6 से 9 उठाता हूँ। ठीक है? मैं लेता हूँ आपसे विदा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लेना। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।